हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज सेमीकंडक्टर फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पीएन जंक्शन। ये वो मैजिकल चीज है जो आपके फोन से लेकर लैपटॉप तक हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के दिल में बसती है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी के अंदर ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके बिना ये सब सिर्फ डिब्बे रह जाएंगे? प्रोसेसर, बैटरी, स्क्रीन। हाँ, ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब के पीछे इन सब को पॉसिबल बनाने वाली एक छोटी सी चीज़ है। और वो चीज है पीएन जंक्शन। सीरियसली, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल है। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज, सोलर सेल्स, आप नाम लीजिए, उसके अंदर आपको पीएन जंक्शन जरूर मिलेगा। ये सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आज हम इस पीएन जंक्शन की पूरी कहानी समझेंगे। पहले ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स से मिलेंगे। उसके बाद इसके बनने के दो मेन प्रोसेसेस, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को देखेंगे। फाइनली ये बैलेंस में कैसे आता है और एक कॉमन सा सवाल, उसका भी जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आखिर ये पीएन जंक्शन इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये समझ लिया कि पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, तो आगे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ये इन सब का फाउंडेशन है। ठीक है, अब आते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स पर। जैसा कि नाम में ही है, पीएन जंक्शन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए इन दोनों से ठीक से जान पहचान कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग टीम हैं। टीम पी यानी पी टाइप, यहां मेजॉरिटी में होल्स हैं जिनको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मान सकते हैं। और दूसरी हैं टीम एन यानी एन टाइप, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का राज है, यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है ना, बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब इमेजिन कीजिए, हमने एक ही सिंगल क्रिस्टल के अंदर एक हिस्से को पी टाइप और दूसरे को एन टाइप बना दिया। तो इनके बीच में एक बॉर्डर बन जाता है जिसे हम जंक्शन कहते हैं। और जैसे ही ये जंक्शन बनता है, पहला प्रोसेस फौरन शुरू हो जाता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है। चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करें तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। यहां भी वही होता है। पी साइड से ढेर सारे होल्स एन साइड की तरफ भागते हैं जहां होल्स कम हैं, और एन साइड से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ भागते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। और इस मूवमेंट ऑफ चार्ज से एक करंट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब एक इलेक्ट्रॉन एन साइड को छोड़कर पी साइड जाता है तो वो अपने पीछे अपने एटम को पॉजिटिव चार्ज देकर जाता है, एक पॉजिटिव आयन बना देता है। ठीक उसी तरह जब एक होल पी साइड से एन साइड जाता है तो वो पीछे एक नेगेटिव आयन छोड़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आयन्स हैं, ये क्रिस्टल में अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं। ये इमोबाइल हैं, यानी हिल नहीं सकते। तो इसके चलते जंक्शन के ठीक दोनों तरफ इन मोबाइल आयन्स की एक लेयर बन जाती है। एन साइड पर पॉजिटिव आयन्स की लेयर और पी साइड पर नेगेटिव आयन्स की। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसे डिप्लीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खाली हो चुके हैं या डिप्लीट हो चुके हैं। ये काफी पतली होती है, लगभग 1 माइक्रोमीटर का 10वां हिस्सा। और इसी डिप्लीशन रीजन के बनने से कहानी के दूसरे प्रोसेस की शुरुआत होती है जिसका नाम है ड्रिफ्ट। आप कह सकते हैं कि ये डिफ्यूजन का एक रिएक्शन है, एक काउंटर अटैक। देखिए, अब हमारे पास डिप्लीशन रीजन में एक तरफ पॉजिटिव आयंस की लेयर है और दूसरी तरफ नेगेटिव आयंस की। और फिजिक्स का बेसिक रूल है कि जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इस फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी एन साइड से पी साइड की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ये चार्ज कैरियर्स पर फोर्स लगाता है। इस फील्ड की वजह से पी साइड में जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड की तरफ खींच जाते हैं, और एन साइड के माइनॉरिटी होल्स पी साइड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फोर्स की वजह से जो चार्ज का मोशन होता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट, और इससे जो करंट बनता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और इसकी डायरेक्शन डिफ्यूजन करंट से एकदम ऑपोजिट होती है। तो अब सिचुएशन एक रस्सी खींच यानी एक टग ऑफ वॉर जैसी है।
एक तरफ है डिफ्यूजन जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन के पार भेज रहा है, और दूसरी तरफ है ड्रिफ्ट जो डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स को आराम से उल्टी दिशा में बहा रहा है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। शुरू में डिफ्यूजन करंट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है और इसके साथ साथ ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जाता है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये वो स्टेट है जब आगे की तरफ लगने वाला डिफ्यूजन करंट पीछे की तरफ लगने वाले ड्रिफ्ट करंट के आकर बराबर हो जाता है। रिजल्ट, जंक्शन के अक्रॉस नेट करंट फ्लो 0 हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, अ बैलेंस्ड स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है उसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये एक दीवार या बैरियर की तरह काम करता है जो अब और ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स को डिफ्यूज होने से रोकता है। बेसिकली ये जंक्शन पर शांति बनाए रखने वाला गेटकीपर है। ओके, अब यहां तक सब क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है जो एनसीईआरटी की किताब में भी डिस्कस किया गया है। चलिए उस पर बात करते हैं। सवाल ये है कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा और एक एन टाइप का टुकड़ा लेकर उन्हें आपस में फिजिकली चिपकाकर पीएन जंक्शन क्यों नहीं बना सकते? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? इसका जवाब एटॉमिक लेवल पर छिपा है। एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 2 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब हम किसी भी सरफेस को कितना भी स्मूथ कर लें, फिजिकली उसकी सरफेस पर जो रफनेस होती है वो इस एटॉमिक स्पेसिंग से हजारों गुना ज्यादा होती है। इस रफनेस की वजह से जब हम दो टुकड़ों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में अ कंटिन्यूअस एटॉमिक कांटेक्ट बनना नामुमकिन है। हमेशा गैप्स रह जाएंगे, और ये जो गैप है वो जंक्शन एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करेगा। चार्ज कैरियर्स इस गैप को आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पीएन जंक्शन को बनाने के लिए एक ही क्रिस्टल वेफर के अंदर डोपिंग के स्पेशल प्रोसेस यूज किए जाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन शुरू हुआ। डिफ्यूजन ने जंक्शन पर एक डिप्लीशन रीजन बनाया। इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक उल्टा यानी ऑपोजिट ड्रिफ्ट करंट बनाया, और जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम आ गया और एक स्टेबल बैरियर पोटेंशियल बन गया। दैट्स इट। तो इस तरह से पीएन जंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है। यही है पीएन जंक्शन के बनने की पूरी कहानी। और आगे हम जो भी पढ़ेंगे, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, वो सब इसी बैरियर पोटेंशियल को कंट्रोल करने का ही खेल है। उसको छोटा या बड़ा करके ही सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है। अगले टॉपिक में मिलते हैं।